of Allah, the most gracious, the most merciful, the educators and MC Aribala. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine. Today our topic is maps. Now open your book, page number 8, and write date. जहाँ से हमने आज रीडिंग शुरू करनी है वहाँ पे आज की डेट मेंशन कीजिए. डेट है आज 21 सितंबर 2020. वो आप राइट करेंगे. जी आज हमारा जो टॉपिक है वो मैप्स है. और मैप्स क्या होते हैं? मैप्स जो होते हैं वो नक्शे होते हैं, ठीक है. और किसी भी चीज़ का नक्शा बना होता है. वहाँ पे क्या होता है, नक्शा कैसे बनाते हैं कि लाइन के साथ जो है वो सारी चीज़ें बनाई होती हैं, ठीक है. एक अगर बिल्डिंग बनाई है, जैसे कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जो है स्केल के साथ बनाई होगी कि ये बिल्डिंग है, ये रास्ते जा रहे हैं, ठीक है. वो रास्ते अलग से वेज बनाए होंगे, स्ट्रीट बनाई होंगी, और जो है वो बनाए होंगे. फिर वॉशरूम, क्लासरूम, और उसके बाद जो है जहाँ पे आपका प्लेग्राउंड होगा उसको ग्रीन कर दिया होगा एरिया को, ठीक है. तो वो सैम्पल के ज़रिए शो करते हैं, वो बाकायदा बनाते नहीं हैं, ठीक है. तो वो जो है स्केल के साथ जो ड्रॉ करते हैं वो लाइंस, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो सारा बनाया होता है जो किसी भी चीज़ का नक्शा कहलाता है, ठीक है, जो लाइन के ज़रिए ड्रॉ करके बनाया जाता है. और अब जो है वो हम इसकी रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं. मैप्स आर यूज टू शो द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो मैप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़मीन की जो सतह है उसको शो करते हैं, ठीक है. उसको शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. अ मैप शोज़ द शेप ऑफ द लैंड और द सी. जो मैप है वो किसी भी जो है ज़मीन का या जो है वो समंदर की जो सतह है, वो जो उसकी शेप है, ठीक है, उसकी शक्ल है, उसको जो है वो शो करता है, ठीक है. वो मैप उसको शो करता है. अ मैप आल्सो शो वेयर प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स आर लोकेटेड. मैप ये भी शो करता है कि कौन सी जगह और वो लैंड फॉर्म जो है वो कहाँ पे हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन बताता है. व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ पिक्चर एंड अ मैप. पिक्चर और मैप में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? बच्चे जो मैप होता है उसके ऊपर किसी भी, अगर जैसे कि आपकी स्कूल है उसकी बिल्डिंग ड्रॉ की होगी, लाइंस बनाई होंगी, और आपकी बिल्डिंग शो की होगी कि ये जो है वो बिल्डिंग है, ठीक है. और जो है बॉक्स बनाए होंगे कि ये इसका हेड ऑफिस है, ये इसका कोऑर्डिनेटर का ऑफिस है, और उसके बाद जो है वो आपका बनाया होगा ये रिसेप्शन है, ये अकाउंट ऑफिस है, ये जो है आपका क्लास जो है वो 1 है, ये क्लास 2, क्लास 3, वो सारी क्लासेस जो है वो बनी होंगी, ठीक है. वो क्या होंगे, स्केल के साथ ड्रॉ की होंगी लाइन, और वहाँ पे वो बनाए होंगे. फिर आपका जो प्ले ग्राउंड होगा वहाँ वो एरिया ग्रीन कर दिया गया होगा, ठीक है. जहाँ पे ट्रीज़ लगे होंगे वहाँ पे छोटा सा एक ट्री का सिंबल बना दिया जाएगा, ठीक है. लेकिन पिक्चर क्या होती है, पिक्चर में जैसी कोई चीज़ बनी होती है, जैसा कि आपका रूम बना है वो बिल्कुल वैसे ही शो करता है बना हुआ. और अगर आपकी स्कूल की पिक्चर लें तो वो बिल्डिंग शो करता है, लेकिन मैप पे बिल्डिंग नहीं होती, सिर्फ जो है वो उसका वो बनाया होता है, लाइन के साथ ड्रॉ किया होता है, ठीक है जी. अब है आगे आगे रीडिंग करते हैं. A map shows us the exact position and the shape of something. हमें जो है वो मैप जो होता है, जो नक्शा है, वो किसी भी जो है एग्जैक्ट पोजीशन बताता है किसी भी जगह की. जैसे कि अगर आप आरी वाला में देखना चाहो कि हमारा एजुकेटर कहाँ पे है, तो वो एजुकेटर जो आरी वाला का नक्शा होगा वहाँ पे एजुकेटर जो है उसमें होगा मैप में, और वो एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताएगा कि आरी वाला में किस जगह पे एजुकेटर जो है वो लोकेटेड है, ठीक है जी. उसके बाद जो है उसका साइज़ भी बताएगा कि इसका कितना साइज़ है. मैप्स कैन नॉट यूजली शो द ट्रू और एक्चुअल साइज़ ऑफ द प्लेस और थिंग. जैसे कि अगर आप वो आरी वाला का मैप देखेंगे और उसमें एजुकेटर देखेंगे, तो एजुकेटर का जो एग्जैक्ट अभी बिल्डिंग जितनी है, जितना उसका डिस्टेंस, जितनी उसकी बिल्डिंग बनी हुई है, जितना उसका साइज़ है, वो एग्जैक्ट साइज़ जो है वो मैप पे नहीं होगा, ठीक है. मैप पे जो है उसका साइज़ उतना नहीं होगा जितना कि एक्चुअल में एजुकेटर की बिल्डिंग का साइज़ है, ठीक है. सो ऑन अ मैप दे आर ड्रॉन टू स्केल. मैप के ऊपर क्या होता है, मैप के ऊपर स्केल के ज़रिए आपका एजुकेटर जो है वो ड्रॉ होगा, ठीक है. We, for example, to show a true distance of 1 kilometer, we might use a scale of 1 centimeter on a map. अब अगर हमने 1 किलोमीटर जो है फासला जो है बताना हो कि एजुकेटर जो है वो
1 किलोमीटर के फासले पर है, ठीक है। तो उस रोड से यहाँ तक का फासला जो है 1 किलोमीटर है वहाँ से। तो हम क्या करेंगे कि मैप के ऊपर स्केल, जो आपके पास स्केल होता है ना, उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर होता है, तो हम 1 सेंटीमीटर को कंसीडर करेंगे कि ये 1 किलोमीटर है। 1 सेंटीमीटर जो स्केल पे होगा वो किसको शो कर रहा होगा, 1 किलोमीटर को, ठीक है। दिस इज़ रिटन एज 1 = 1000। इट कैन आल्सो बी शोन एज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। लेकिन आपको वहाँ पे बताया भी होगा कि 1 जो सेंटीमीटर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, 1 जो नज़र आ रहा है उसका मीन क्या है कि वो इक्वल है 1000 के, ठीक है। ये भी आपको बताया होगा। तो उसको कैसे शो करेंगे, वो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर के 1 सेंटीमीटर का जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर को शो कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर्स मेजर करते जाएंगे। अगर वो 7 सेंटीमीटर है तो इट्स मीन कि ये जो है वो 7 किलोमीटर है, ठीक है। एवरी मैप मस्ट हैव अ स्केल। हर मैप जो होता है, हर नक्शा जो होता है, उसके लिए जो है वो स्केल उसके होता है, ज़रूर होता है, क्योंकि मैप जो है वो स्केल के ज़रिए ही बनता है, ठीक है। आगे ओन अ मैप एवरी फीचर कैन नॉट बी शोन एज इट इज़, सो सिंबल्स आर यूज टू शो दैम। अब हमारा जो आने वाला है उसमें एजुकेटर जो है वो जो है शो जो है एज इट इज़ नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, इसका जैसे फीचर्स हैं वो वैसा नहीं होगा, सिर्फ एक सैम्बल बना होगा, ठीक है। स्कूल टाइप एक सैम्बल होता है वो वहाँ पे लगा देंगे और नीचे लिख देंगे एजुकेटर्स। तो वहाँ पे पता चलेगा कि इस लोकेशन पे यहाँ पे जो ये बिल्डिंग शो हो रही है मैप में ये एजुकेटर्स की है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगी जैसे कि हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आर रिवर इज़ शोन एज अ वेवी ब्लू लाइन, वेवी ब्लू लाइन बनी होंगी और उसके ज़रिए क्या होगा कि एक जो है वो दरिया जो है दिखाया गया होगा कि ये जो है वो ब्लू लाइन जो है शो कर रही है किसी भी दरिया को, ठीक है। फॉर अ फॉरेस्ट वी शो ट्रीज़। एक अगर जहाँ पे कोई जंगलात होंगे, फॉरेस्ट होंगे, वहाँ पे एक छोटा सा ट्री बना देंगे कि ये एरिया जो है और लाइन बना देंगे वहाँ पे जितना जितना ट्री होगा ना, जहाँ पे जितने जितने फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे एक ट्री बना के तो साइड पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, कि ये जो है वो फॉरेस्ट है। These symbols or signs are explained इन द की। ये सारी चीज़ें की में दिखी। एक जो नक्शा बना होगा ना, मैप बना होगा, उसमें एक साथ की भी होती है, वो बताती है कि ये जो सैम्पल है ये किसको शो कर रहा है। एक छोटी सी बिल्डिंग है वो हॉस्पिटल को शो कर रही है, एक बिल्डिंग बताई होगी कि ये जो है स्कूल को, ऐसी बिल्डिंग्स जो बनी होंगी वो स्कूल को शो कर रही हैं। ऐसी बिल्डिंग्स अगर बनी होंगी तो वो जितनी भी मस्जिद हैं आरीवाला में उसको शो कर रही होंगी। ऐसी जितनी भी वो ट्रीज़ हैं वो जहाँ जहाँ पे आरीवाला में जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, वो उनको शो करी होगी, ठीक है। तो वो सारी ये चीज़ें एक की में बताई होंगी। एवरी मैप मस्ट हैव अ की। हर मैप की अपनी की होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शो द डायरेक्शंस ऑन अ मैप इन ऑर्डर टू लोकेट द प्लेस। वो जो है बताती हैं, डायरेक्शंस हमें बताती हैं मैप पे कि ये जो जगह है वो कहाँ पे जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। किस तरह लोकेटेड है और क्या चीज़ है ये। अगर वो दरख्त बना है ना तो वो हमें बताएगी कि ये जो है मैप पे ये जो ग्रीन कलर का ये छोटा सा दरख्त है, इसका क्या मतलब है। ये जो ट्री बना हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो जंगलात हैं, इस जगह पे जंगलात है, ठीक है, फॉरेस्ट हैं। दीज आर द फोर कार्डिनल कंपास डायरेक्शन। यहाँ पे जो है वो कंपास की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ऑन अ मैप दिस इज़ शोन एज NSEW। जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होती है ये डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शंस हैं हमारे पास। तो ये 4 डायरेक्शन जो मैप पे कैसे शो होंगी, NSE और W के साथ जो है वो ये शो होंगी। बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एन एटलास। जो मैप्स की बुक होती है जहाँ पे मैप बने होते हैं उस बुक को एटलास कहते हैं, ठीक है जी। आगे ये देखें ज़रा, यहाँ पे जो है वो किसी जगह का जो है नक्शा बना हुआ है, आपकी बुक पेज नंबर 9 के ऊपर है, ठीक है। ये यहाँ पे बना है। अब यहाँ पे एक जो बिल्डिंग है वो है जी, स्कूल को शो कर रही है। कोई बिल्डिंग जो है वो शो कर रही है कि ये जो है वो हॉस्पिटल है, कुछ जो शो कर रही है। यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे आपके एक साइड पे लिखा हुआ है की। तो ये की है, ये आपको बताती है कि ये जो आपके नक्शे में जो मैप में सैम्पल है ना, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये किस किस चीज़ को शो करिए। यहाँ पे ये देखिए ब्लू वाटर भी है, तो ये जो है वो रिवर को शो कर रहा होगा। ग्रीन एरिया जहाँ ये जो है ये प्लेग्राउंड को शो कर रहा होगा, ठीक है।
There are 7 large areas of land shown on the वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप के ऊपर जो पूरी दुनिया का नक्शा है उसके ऊपर 7 जो है वो बड़े एरियाज़ जो है वो बताए गए और उनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, वो बर आज़म कहलाते हैं। ठीक है, दे आल हैव नेम, उन सब के नेम है। द ओशंस एंड सीज हैव द नेम टू, ओशंस जो है और सीज जो है उनके भी नेम है। ठीक है, आगे ये आपके कुछ कॉन्टिनेंट्स दिए, 7 कॉन्टिनेंट्स दिए गए हैं और 5 ओशन दिए गए हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इंटरेक्टिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ओशनिया। ठीक है, आगे आपके जो है ओशंस दिए गए हैं। ओशन में पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और सॉर्थर्न ओशन। ठीक है, ये आपके जो है ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के नेम हैं। ये आपने लर्न करने हैं, ये आपको आने चाहिए, आपने अच्छे से लर्न करनी है। आपको इनके स्पेलिंग्स भी आने चाहिए। आपने बार बार इनको क्या करना है, रफ रजिस्टर पे इनकी प्रैक्टिस करनी है, स्पेलिंग को याद करके लिखना है और फिर अपनी जो है वो देखना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं। अगर फिर मिस्टेक होती है तो फिर से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है नोटबुक ओपन करेंगे। नोटबुक के ऊपर जो है आज का डेट, क्लास वर्क, टॉपिक और पेज नंबर राइट करेंगे और आप जो है मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन लाइन ड्रॉ आपने स्केल के साथ बड़ी ही प्यारी करके ड्रॉ करनी है। आपकी जो है लाइंस टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपने डे लिखना है मंडे, आज की डेट है 21 सितंबर 2020, क्लास वर्क और उसके बाद आपका टॉपिक है मैप्स, पेज नंबर आपका है 8 और 9, वर्ड है आपके पास। और एक बात, आपने लाइन पैटर्न को फॉलो करना है। आप लाइन पैटर्न बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, लाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने बड़े ही ध्यान से अपना काम करना है। मंडे जो है और डे, डेट, टॉपिक, पेज नंबर आपके मार्जिन लाइन से बाहर नहीं आएंगे और क्लास वर्क जिस तरह मैंने लिखा है आपने वैसे लिखना है, उसमें बिल्कुल भी आपने गैप या स्पेस नहीं छोड़नी। ठीक है, उसके बाद है आपके वर्ड्स, मीनिंग्स। वर्ड है आपके मैप्स, मैप्स होते हैं नक्शा, सरफेस, नक्शे होते हैं। ठीक है, सरफेस सतह को कहते हैं, डिस्टेंस फासला, डायरेक्शन सिमत को कहते हैं और कॉन्टिनेंट बर आज़म को कहते हैं। ठीक है, आपने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है एंड राइट भी करना है। आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क में वर्ड मीनिंग जो है वो राइट करने हैं। आपने जो है बड़े ही प्यारे अच्छे तरीके से जो है वो नोटबुक को रेडी करना है। डेट, होमवर्क, टॉपिक, पेज नंबर राइट करना है, पेज नंबर मिस नहीं करना और पेज का P कैपिटल लिखना है। ठीक है, ऊपर वाली 3 लाइन पे आएगा। आपने लाइन पैटर्न को, मैं फिर से कह रही हूँ, लाइन पैटर्न को फॉलो करना है। आप लाइन पैटर्न बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे। मार्जिन लाइन आप टेढ़ी लगा रहे हैं, आपकी मार्जिन लाइन टेढ़ी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। स्केल यूज़ कीजिए मार्जिन लाइन ड्रॉ करने के लिए और आप लाइन पैटर्न को फॉलो कीजिए। ठीक है, और बहुत प्यारा लिखना है। शोशों का ख्याल रखिए। जब आप मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग्स में आप शोशों का ख्याल रखिएगा और बड़ा ही नीट काम करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।